नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल पर। हाजिर हूं मैं आपके सामने आज फिर से धनराज शाहू और पेश करने वाला हूं आज फिर से कुछ नया टॉपिक। अभी आप लोग ने ये चीज देख चुका है कि 6 क्लास हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की हो चुकी है। तो गाइस आज आपको यही जानकारी होगी कि आज हमारी इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास है। तो कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना पॉज किए हुए सारे कॉन्सेप्ट में इसमें बताने वाला हूं जो भी कुछ बचा हुआ है इस टॉपिक में। फिर हम बात करेंगे कल से नया टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखेंगे अब हम क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे गाइस अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या कहना है, यदि 3/2 ए बराबर दिया हुआ है 4/3 बी बराबर दिया हुआ है 5/4 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का यानी हमें शतक अनुपात रेगुलर अनुपात ज्ञात करना है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे लास्ट सेशन में छूट गए हुए थे जिसे मैंने नहीं बता पाया था, उन चीजों को मैंने आज लास्ट वीडियो में यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट सेशन में आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है ना गाइस। तो उम्मीद है कि सभी लोग मेरे साथ जुड़े होंगे और मजा ले रहे होंगे इस लॉकडाउन की हमारी इस प्रिपरेशन का और इस पहल का। साथ ही दोस्तों आप लोग को मैं ये बता दूं कि जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है उन सारे कॉन्सेप्ट को आप जितना ज्यादा हो सके मेरे लिए आप एक शेयर जरूर करें, है ना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, सभी अपने परिचितों को भी बताएं ताकि वो भी इस पहल का हिस्सा बन सके। तो देखेंगे अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। तो क्वेश्चन तो मैंने बता चुका है कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा है, सभी क्लियर समझ में आ रहा है। यदि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है, मैं दो चीज बता रहा हूं, यह लॉजिक ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल साथ में जुड़े रहेंगे, मजा आ जाएगा करने में। जब भी यदि कोई मान ए बी सी इस प्रकार से दिया हो, चाहे यहां बराबर आता हो, चाहे क्या आता हो, बराबर आता हो, चाहे वो रेशियो आता हो, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रेशियो या फिर इक्वल। रेशियो या तो इक्वल यानी रेशियो किस तरीके से दर्शा सकते हैं, या तो बराबर, या तो रेशियो आए या तो फिर बराबर आ जाए। और इस कंडीशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो हमेशा इस चीज को बराबर मान के सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, मैंने क्या बोला, यदि रेशियो या फिर हमें कोई भी मान बराबर का दिखे और इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिले और ये रेशियो निकालने के लिए कंटिन्यू बोला जाए तो हमें करना क्या है, हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये बराबर है। तो मैं दो मेथड से इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी बताने वाला हूं। तो पहले इसकी बेसिक मेथड जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं 10वीं क्लास से, तो वो मेथड बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है और मैंने इसको जैसे की वैसे लिख लिया। चलिए हम इसे कोई एक वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं या फिर हम एक मान लेता हूं, माना मैंने एक के रूप में इसे हमने मान के चल लिया। तो आपने देखा ए का मान मैं यहां थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मान हमारे पास ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, सभी बीच में बराबर। मैंने इसको 1 के बराबर यहां मान के चला, ठीक है, 1 के बराबर सभी को मान लिया। तो 3/2 ए बराबर जो है, यदि 1 रख देता हूं तो यहां से आप देखेंगे ए का मान कितना, 2 जब पक्षांतर होगा तो 2/3 हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। मैंने ए का मान कैसे निकाला, अब मैं यहां डायरेक्ट रखूंगा सभी मानों को। तो ए का मान निकल आया 2/3, बी का मान निकल जाएगा हमारे पास 3/4 और इसी प्रकार सी का मान निकल जाएगा 4/5। तो कैसे निकाला, सभी को क्लियर हो गया। अब जब हमारे पास जब मान निकल गया है तो मान निकल गया है तो हमें इसे क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी ए का मान नहीं दिया था इस लाइन में, ए का मान मैंने निकाल लिया, बी का अलग निकाल लिया और सी का, यानी तीनों एबीसी के मान निकल गए। अब हमें करना क्या है, इस अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अनुपातिक राशि को हमें क्या कर लेना है, सरल अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको मान रखने में दिक्कत ना हो। तो इसको करने के लिए केवल एक ही रूल्स चलता है कि इनके भिन्नात्मक वाला जो भी मान आया उनके हरों का एलसीएम ले लें। क्या करते हैं, हर का एलसीएम, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 3, 4 और 5 का एलसीएम यदि लेते हैं आप, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम वह राशि होती है जो तीनों से विभाजित हो जाती है। तो एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम आ गया मेरे पास 16 और ये जो 60 आता है, इस 60 का बारी बारी से यहां पर गुणा किया जाता है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और निकालता हूं इसका आंसर। तो क्या बताया मैंने एलसीएम लिया सभी के हरों का, 2/3 था और यहां से ये 60 जब इनटू में आएगा तो ऐसे ही आएगा। फिर अनुपात बी वाला मान रखूंगा तो 3/4 और इसी प्रकार से ये 60, इसी प्रकार से अगला वाला मान 4/5 इनटू क्या हो जाएगा 60। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को यहां तक ये वाली क्लियर हो गई गाइस। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 3 दूना 6, इसी प्रकार से 4 से भी सॉल्व करता हूं। तो 4 से सॉल्व कर दिया मैंने, तो 4 × 5 = 15, 24 60 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 5 × 5 और फिर हमारे पास बचा 1, तो दूनी 10 यानी 12×5 = 60। तो इस प्रकार से आपने देखा तो ये वाला मान हमारे पास मिला। तो 20 दूनी 40 और इसी प्रकार से 15 × 3 = 45
और 12 चौके 48। यदि कोई मान कट रहा है तो काटना है, नहीं तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने किया क्या हूं, जब भी कोई बटे वाली राशि आती है तो उनके हरों का हमें लघुत्तम लेना है अनुपात में, ठीक है। लघुत्तम लेकर उन मानों को गुणा कर देना है और जो आंसर सरल करने पर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब मैं बता रहा हूं सेकंड वाली मेथड जो हमें 2 सेकंड में सॉल्व कराएगी। तो मैंने ये चीज जो लाइन बोला, इस चीज को ध्यान रखिएगा, रेशियो और या तो फिर बराबर आया हो, रेशियो या इक्वल आया हो, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, ए के साथ जो गुणांक लिखा है इसे गुणांक कहा जाता है, बी के साथ का गुणांक और सी के साथ का गुणांक, सभी गुणांकों को, तो ए का मान सीधे आपको इसको उल्टा करके लिख देना है, बी का मान सीधे इसको उल्टा करके लिख देना और सी का मान सीधे इसको उल्टा करके लिख देना है, और तीनों का अनुपात इस वाली लाइन से। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये वाली लाइन निकाल लेना है, ठीक है गाइस। उम्मीद है कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, एबीसी का अनुपात। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम टाइप है, बस मैंने जो टाइप बताया उसी को प्रकार में बदल दिया। 4a अनुपात 2/3b अनुपात 3/3c हो, तो यहां पर हमें बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही था, मैंने बताया हूं कि या तो अनुपात हो या तो बराबर हो, तो कंडीशन दोनों सेम चलेगी। अब मैं डायरेक्ट वाली मेथड इस क्वेश्चन में बदल देता हूं, इस तरीके से तो सभी लोग कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट वाली मेथड यदि बताता हूं तो a का मान कितना हो जाएगा, 4/1 है, तो 1/4 हो जाएगा। उल्टा मान बताया मैंने सभी का उल्टा, क्योंकि देखो उल्टा ही मान निकल रहा है ना, 3/2 था तो 2/3 आया, तो यहां से 4/1 था तो 1/4 आ गया। a का मान, b का मान यदि देखता हूं मैं तो 2/3 है तो 3/2 आ जाएगा। यानी जो गुणांक रहता है ना, गुणांक का उल्टा ही उसका मान हो जाता है। इसी प्रकार c का यदि मान देखता हूं तो 3 के बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो c का मान हो जाएगा 1/3। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 4, 2 और 3, इन मानों का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 2 और 3 मैं ये लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सिंबल आपको बन जाना चाहिए ना। 4, 2 और 3 का यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आता है, 12 जाता है। अब इसी एलसीएम से सभी के साथ हमको गुणा कर देना। देखिए मैं निकाल रहा हूं a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है, 1/4, चूंकि भिन्न के रूप में आया है इसलिए हमने इस एलसीएम का गुणा कर दिया। क्या कर दिया, भिन्न के रूप में यदि आता है तो एलसीएम का गुणा कर देना। इसके बाद अगली स्टेप यदि मैं बढ़ता हूं, आगे वाला पार्ट, तो आगे देखिए b का मान क्या है, 3/2 है और इंटू क्या हो जाएगा, 12। इसी प्रकार से अगला वाला मान 1/3 है और इस 1/3 में हमने गुणा कर दिया 12 का और इसे सरल कर दिया, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 दिया 12, 2 से काट दिया 6 बार, 3 से काट दिया 3 चौके 12। तो देखिए 3 एकम 3, इसी प्रकार से 6 दिया 18 और इसी प्रकार से 4 एकम 4, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, जो आपको सरल लगता है उसको कर लीजिए। इसलिए मैंने दोनों 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का रख दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बाकी है बहुत ईजी। देखिएगा a अनुपात b अनुपात c ये दिया हुआ है हमारे पास, को सरल अनुपात में कन्वर्ट कीजिए। सरल अनुपात होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। सरल अनुपात इसका मतलब होता है वे अनुपात जो भिन्नात्मक रूप में ना आए, यानी स्वयं केवल अपने स्वयं के अनुपात ना हो। ये देखो स्वयं का अनुपात 1/2, ये तो स्वयं का अनुपात दिख रहा है, ये भी स्वयं का अनुपात, ये भी स्वयं का अनुपात, यानी वे अनुपात जो स्वयं के अनुपात के रूप में मौजूद होते हैं उन्हें हम सरल, ये जो अनुपात जो दिख रहे हैं इनको हमको सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए एक ही रूल्स अपनाना है कि जो नीचे वाला जो मान है, नीचे वाले मानों का एलसीएम जो हम यहाँ करते आ रहे थे उसी का मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सरल अनुपात वे अनुपात होते हैं जो बटे वाले मान ना आए उसमें, यानी सरलतम रूप में आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 2, 3, 4 का यदि हम एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम सभी क्लियर है। अब हमें इसे सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इस एलसीएम का सभी में हम गुणा कर देते हैं। 1/3 इंटू 12, इसी प्रकार से 1/4 इंटू 12। ये चीज जो क्वेश्चन ऊपर लिखा ना, मैंने इसी चीज को रिपीट इसलिए किया है कि ये क्वेश्चन अलग से इस तरीके से टैग बना के आ जाता है ना। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो इस तरीके से मान हमारा आ जाता है, तो 6 अनुपात, यहां से भी फिर सॉल्व करते हैं तो 4 और इसी प्रकार से यहां से बचा 3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यदि कुछ मान कट रहा होता है तो काटना है, यदि नहीं कट रहा है तो यही इस क्वेश्चन का सरल अनुपात है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को बेहतर समझ में आया होगा। यदि बेहतर समझ में आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिएगा। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बसों की गति का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 6:5 है। यदि पहली बस 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बस जो है 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है की दूरी तय करती है, तो दूसरी बस को हमें क्या बताना, दूसरी बस की गति बताना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक बार फिर पढ़ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। दो बसों की गति का अनुपात दिया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 6:5। यदि पहली बस जो है 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर चलती है, तो अब हमें बताना दूसरी बस की गति। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यदि आपको बोल दिया कि 10 रुपए की 5 पेंसिल, मैंने यदि आपको बोल दिया कि 10 रुपए की 5 पेंसिल, थोड़ा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ना। इसमें बोला 5 घंटे में 300 किलोमीटर, 5 घंटे में 300 किलोमीटर, इसका मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 300/5 करेंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर। तो ये कैसे करते हैं आप, ये कैसे करते हैं, यही चीज मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। यदि 10 रुपए की 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का रेट कितना होगा, तो उसे निकालने के लिए 10/5 करते हैं आप, यही करते हैं 10/5 यानी 2 रुपए की एक पेंसिल। देखो 10 रुपए आपने लेके गए, पिताजी ने 10 रुपए दिया आपको और 5 पेंसिल आपने खरीद कर लाया, और पिताजी ने पूछा कि बेटा आप बताओ कि कितने पेंसिल हैं, और आपने बता दिया कि पापा जी 5 पेंसिल है। तो पापा जी ने पूछ लिया आपसे कि कितने रुपए की एक पेंसिल, तो आप कैसा जवाब देते हैं कि आपने देखा कि आई कितनी पेंसिल 5 और कितने रुपए की आई है 10, तो 10 रुपए में सीधे 5 का भाग दे देते हैं हम। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये है अमाउंट में, टोटल अमाउंट में संख्या का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास एक पीस का मान आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को मैं आगे अब सॉल्व करता हूं, तो देखते रहिएगा कैसे हम बात करने वाले हैं। दो बसों की गति का अनुपात दिया है, तो पहली बस और दूसरी बस, इन दोनों बसों की गति का अनुपात दिया है 6:5। तो मैंने गति का अनुपात लिख लिया। अब पहली वाली जो बस है, पहली वाली बस, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बस की जो कंडीशन है, तो फर्स्ट बस की जो कंडीशन है 5 घंटे में 300 किलोमीटर, 5 घंटे में यदि 300 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, निकालने के लिए क्या करते हैं 300/5, 5 6 30, तो ये चलेगी 60 किलोमीटर। समझ में आ गया सभी को। क्या किया हूं मैंने कि यहां पर पहली बस की कंडीशन दी गई थी कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 300/5, यानी 1 घंटे में वो जो बस है फर्स्ट नंबर वाली वो 60 किलोमीटर चलेगी। तो आपको पता हो गया कि यहां पर फर्स्ट वाली बस की जो गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा इसको बोला जाता है 1 घंटे में, 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। तो आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि सर फर्स्ट वाली बस की जो कंडीशन है ये इस प्रकार से चल रही है, इसकी जो गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसकी गति आ गई, फर्स्ट बस की गति आ गई। कैसे निकाला आपने, क्योंकि इसमें दिया था 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे की मैंने गति निकाल दिया 300/5 करके, तो 60 किलोमीटर आया। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो इसे लिखते ऐसे ही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि गति क्या है उस बस की, तो आप बता देंगे 60 किलोमीटर में 1 घंटे चलती है, तो प्रति इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे एक फर्स्ट वाली बस की कंडीशन आ गई, यानी गति आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है, सेकंड वाली बस की गति निकालना है। तो फर्स्ट गति यहाँ पर फर्स्ट वाली जो बस ये है और सेकंड वाली बस ये है, इसकी गति जो दी गई हमको रेशियो में दी गई है। तो फर्स्ट बस की गति 6 रेशियो है, और इस 6 रेशियो का मान हमने निकाला है तो 60 आया है। यही चीज है, फर्स्ट वाली गति जो दी गई है रेशियो यानी अनुपात के रूप में 6 रेशियो दी गई, 6 अनुपात दी गई है, और इसी का मान हमने निकाला क्वेश्चन के अनुसार तो 60 है। तो सॉल्व जब करूंगा मैं, तो 1 रेशियो या फिर इसे हम अनुपात कहते हैं, रेशियो का मतलब अनुपात, 1 रेशियो का मान आ गया 10। कितना आया, 1 रेशियो का मान आया 10। तो मुझे निकालना क्या है, सेकंड वाली बस की गति निकालना है। तो सेकंड वाली बस की गति रेशियो के रूप में ये है, कितनी है, सेकंड वाली बस की जो गति है, सेकंड बस की गति निकालना है मुझे। तो सेकंड बस की गति कितनी है 5 रेशियो, और इस 5 रेशियो में 1 रेशियो का मान 10 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 × 10 यानी 50। अब गति है तो गति को हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये सेकंड वाली बस जो यहाँ हमारे पास पूछ लिया गया था क्वेश्चन में कि दूसरी बस की गति बताइए, तो उसकी गति क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों बसों की गति दी गई है हमारे पास। तो गति दी गई है, स्पीड दी गई है 6:5, ये रेशियो के रूप में दी गई। और क्वेश्चन में बोला था कि 5 घंटे में पहली वाली बस जो है
300 किलोमीटर चलती। जब 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में कितनी चलती होगी, वो 60 किलोमीटर चलती होगी। ये क्लियर हो गया। ये कंडीशन थी फर्स्ट बस की, और यही फर्स्ट बस की रेशियो में कंडीशन थी 6 रेशियो यानी 6 अनुपात। तो 6 अनुपात का मान 60 किलोमीटर के बराबर होगा। बेसिक क्लियर सभी को। तो एक रेशियो का मान आ गया 10, मैंने सॉल्व किया तो 6 था 60, तो 10 मान किसका आ गया, एक रेशियो का। तो हमें निकालना दूसरी बस की गति। तो दूसरी बस की गति निकालने के लिए दूसरी बस की गति का रेशियो दिया हमारे पास 5 रेशियो है, तो एक रेशियो का मान 10, तो 5 रेशियो का मान हमारे पास आ जाएगा 50, और गति है तो मैंने लिख दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसा आता है। तो देखिए गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की गति की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी बताना है, उसकी गति बताना है ना। यानी क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का रखा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। दो रेलगाड़ी है, अभी बस थी अब रेलगाड़ी हो गई, है ना। उसका अनुपात कितना है, 3:4, उसका कुछ अनुपात दूसरा था। अब यहाँ पहली रेलगाड़ी थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ दूसरी रेलगाड़ी, है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तो पहली रेलगाड़ी की हमें चाल बताना है, यानी गति बताना है, यानी स्पीड बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रेलगाड़ी एंड सेकंड रेलगाड़ी, फर्स्ट और सेकंड ट्रेन का यहाँ रेशियो दिया हुआ है 3:4, 3:4 दोनों रेलगाड़ियों का रेशियो दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है, ये है 3 रेशियो, और दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, 4 रेशियो। समझ में आया सभी को। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब यहाँ दिया है दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी को पकड़ लेते हैं क्योंकि दूसरी की कंडीशन दी गई है। दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 300/3 यही चलेगी। यानी दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 300/3। तो ये कर दिया आपने, तो 100 किलोमीटर कितनी चलती है, 100 किलोमीटर। तो आप इसकी स्पीड कैसे लिखेंगे, यानी गति कैसे लिखेंगे। इसकी गति को यदि हमको शो करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितनी गति है इसकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा, 100 किलोमीटर 1 घंटा में, इसको लिखते हैं इस तरीके से गति के रूप में। ठीक, तो हमने देखा दूसरे की हमको गति पता हो गई, और इस दूसरे की गति हमारे पास रेशियो के रूप में ये दी गई है, रेशियो के रूप में दी गई है 4 रेशियो, और इसी 4 रेशियो का मान हमारे पास निकल कर आ गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो 25 चौके 100, तो एक रेशियो का मान आया मेरे पास 25। जब एक रेशियो का मान आ गया तो क्वेश्चन में पूछा है पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। तो पहली रेलगाड़ी ये है हमारे पास, पहली रेलगाड़ी की गति 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो, एक रेशियो का मान 25, तो 3 रेशियो का 25 × 3, तो आ जाएगा हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी है ना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक थोड़ी सी बातें हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। अब ये चीज हमें एक नई चीज आ गई, कोटि पूरक। आप लोगों ने पूरक पढ़ा होगा परंतु कोटि पूरक नहीं पढ़ा। कोटि पूरक इसका मतलब होता है जिन दो कोण यदि जोड़े से आए हो तो उन कोणों का योगफल 90 अंश हो। पूरक इसका मतलब 90, आप लोग ये जानते हैं। अब कोटि नाम आया इसका मतलब दोनों, ठीक है। यदि किसी दो कोणों का पेयर यदि जोड़ा, यानी इसका मतलब होता है किन्हीं दो कोण जिनका पेयर यदि जोड़ा, तो हमारे पास योगफल यदि 90 अंश होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया, किन्हीं दो जब कोण आते हैं और उनका जोड़ा, उनका योगफल यदि 90 अंश होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक का तो सभी लोग को पता है, पूरक इसका मतलब 90 अंश, परंतु कोटि पूरक आया इसका मतलब जोड़े का योग आना चाहिए, एक कोण का नहीं जोड़े का योग आना चाहिए। ठीक, तो कोटि पूरक में हमने लिख दिया जोड़ा। अब हमें इन दोनों का दिया हुआ है अनुपात 4:5। तो मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को। पहला कोण और दूसरा कोण का रेशियो दिया हुआ है, यानी अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 4:5, यानी 4:5 हमारे पास रेशियो दिया है दोनों कोणों का, यानी दोनों एंगल का। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं, तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग के साथ, तो पहले हमें कोण भी तो पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता है, मैंने बेसिक जानकारी यहां दे चुका है कि दोनों का यदि मैं सम करता हूं यानी टोटल करता हूं
तो 9 रेशियो आएगा। देखो पहला कोण जो है 4 रेशियो है, दूसरा कोण जो है 5 रेशियो है, और दोनों का यदि मैं टोटल करूं तो 9 रेशियो आता है, 5 4 9 रेशियो, और 9 रेशियो यानी 9 अनुपात का ही मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कोटि पूरक के नाम से। हमें पता होना चाहिए कि कोटि पूरक कोण, इसका मतलब दो कोणों का योगफल हमेशा 90 अंश होना चाहिए, तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो हमने देख लिया 9 रेशियो दोनों का योगफल हुआ और उसका मान कोटि पूरक के रूप में 90 अंश होता है, तो हमने सॉल्व कर लिया। तो एक रेशियो का मान मेरे पास मुझे मिल गया 10 अंश। कितना मिला? एक रेशियो का मान मुझे 10 अंश मिल गया। तो अब हमें निकाल लेना है जो क्वेश्चन में बोल दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि पहले कोण और दूसरे कोण का वर्ग कर दीजिए और वर्ग का अनुपात निकाल दीजिए। यही बोला ना, पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग और उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोग को सबसे पहले पहला कोण पता करना है। तो पहला कोण कैसा है, यहां से निकाल लीजिए पहला कोण। पहला कोण 4 रेशियो है, एक रेशियो का मान 10 है, तो 4 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 40 अंश। इसी प्रकार से दूसरा कोण मैं यहां निकाल दे रहा हूं, तो दूसरा कोण हमारे पास 5 रेशियो है, तो 5 एक रेशियो का मान 10, तो 5 रेशियो का मान 50 अंश। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। और दोनों देखो, दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो रहा है, 90 अंश हो रहा है, इसका मतलब कोटि पूरक जो हमारे पास बात आई है, जो शब्द आया है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो देख लीजिए, आप जोड़कर आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग कोण निकाल लिया मैंने। तो फर्स्ट कोण और सेकंड कोण दोनों का हमें स्क्वायर करना है और उनका अनुपात बताना है। तो देखिएगा, फर्स्ट कोण क्या है 40, तो मैं एक बार 40 का वर्ग करूंगा। इसी प्रकार सेकंड कोण मेरे पास क्या है 50, तो एक बार मैं इस 50 का भी स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने? फर्स्ट वाले कोण और सेकंड वाले कोण का वर्ग। क्वेश्चन में जो पूछा उसी का आंसर। इसका यदि मैं वर्ग करता हूं तो 4 चौके 1600 और इसी प्रकार 5 पंचे 2500, इस प्रकार से दोनों का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करता हूं तो दो जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया, तो मेरे पास मान कितना आया 16:25 यानी 16:25 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो कोटि संपूरक, अब यहाँ पूरक आया था, अब आ गया संपूरक। सभी लोग जानते हैं कि संपूरक इसका मतलब जिन कोणों का योगफल या फिर जिस कोण का मान 180 अंश होता है, सभी को पता है। परंतु कोटि लगा, इसका मतलब समझ जाइए कि दो कोणों का जोड़ा आया होगा, उन जोड़े का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अभी यहाँ कोटि पूरक आया था, यहाँ कोटि संपूरक, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ये चीज कहीं लिखकर भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कोटि पूरक इसका मतलब जोड़े का मान, दो जोड़े का मान है ना, दो कोणों के जोड़े का मान हमेशा 90 अंश हो। और संपूरक यदि बात की जाए कोटि संपूरक, तो जोड़े में जो कोण आते हैं उनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कोण। फर्स्ट कोण का रेशियो दिया हुआ है 7 और सेकंड कोण का रेशियो दिया हुआ है 2, यानी फर्स्ट कोण है 7 रेशियो और सेकंड कोण है 2 रेशियो। ये कंप्लीट समझ में आया। अब यदि हमको एक रेशियो का मान पता चल जाए तो हम कोण निकाल लेंगे और उसका वर्ग भी निकाल लेंगे। संपूरक का मान हमें पता है, संपूरक इसका मतलब दोनों कोणों का योगफल हमें पता है कि कितना होता है 7 और 2 9 रेशियो, और इस 9 रेशियो का मान हमें पता है कोटि संपूरक बोला है, इसका मतलब 180 अंश, तो 9 दूनी 18, तो एक रेशियो का मान मेरे पास आ गया कितना 20 डिग्री। एक रेशियो का मान कितना आया 20 डिग्री। तो हमें निकाल लेना है फर्स्ट वाला। तो एक रेशियो का मान यदि हमारे पास 20 अंश है तो दूसरा ये वाला फर्स्ट रेशियो कितना आ जाएगा, एक रेशियो का 20, तो फर्स्ट वाला कोण कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 140 अंश। इसी प्रकार से एक हमारे पास रेशियो का मान 20, तो यहां से दूसरा वाला कोण कितना आ जाएगा, 2 रेशियो है दूसरा कोण, तो एक रेशियो 20 है तो 2 रेशियो हो जाएगा 40, तो ये हमने निकाल लिया। अब दोनों को जोड़कर देख लीजिए 140 और 40 180 होता है, यानी कोटि संपूरक कोण की कंडीशन को भी एक चीज फॉलो कर रही है ना। तो क्वेश्चन की जांच होगी। अब हमें निकालना क्या है, दोनों जो अनुपात दिए गए हैं दोनों अनुपातों का वर्ग करके हमको उसका अनुपात निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया था उसी को हमको फॉलो करना है। पहले वाले कोण और दूसरे वाले कोण का वर्ग निकालना है। पहला कोण क्या है 140, तो ये रहा 140 का वर्ग। इसी प्रकार दूसरा कोण आया है मेरे पास 40, तो ये रहा 40 का वर्ग। दोनों को मैं जब वर्ग कर देता हूं तो 140 आया हुआ है, तो सीधे आपको 14 देखना है। 14 का वर्ग होता है 196 और 0 का ये डबल 0 हो गया। 40 का वर्ग यदि देखते हैं तो 4 चौके होता है 16 और डबल 0, तो ये डबल 0। अब मैं सॉल्व करता हूं तो डबल 0 से आप डबल 0 काट लीजिए। डबल 0 से डबल 0 हमने काट दिए तो 4 चौके 16, 4 9 का 36, 4 चौके 16, 4 से मैंने काट दिया तो मेरे पास मान आ गया 49:4।
और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और भी यदि कुछ मान करना है तो काटना, पर नहीं कट रहा है यहाँ मान। तो हमने देखा क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ गया, 49:49:4। इसका मतलब 49:4 हमारे पास इस क्वेश्चन का वर्ग का अनुपात आ गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे तरीके से और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूं, आज का जो सेशन हमारा आज यही समाप्त करूंगा। बात करूंगा कि जो कल का नेक्स्ट सेशन होगा, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन हमारा पार्टनरशिप यानी साझेदारी स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी क्लास, नई क्लास को मिस ना करें, है ना, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो मेहनत आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। बस यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो कोशिश करिएगा, सभी लोग देखते जाइएगा। एक और बात मुद्दे की करने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने अभी एक जानकारी यानी अपडेट आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी टूर ऑफ ड्यूटी। सभी लोग ये चर्चा में नाम था, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी होती क्या चीज है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। टूर ऑफ ड्यूटी एक इस प्रकार की ड्यूटी है कि जिसे हमें टूर के माध्यम से करना होता है। टूर के माध्यम से, इसका मतलब सफर के माध्यम से, उसका एक निश्चित सफर होता है। निश्चित सफर का मतलब ये है कि निश्चित टाइम ड्यूरेशन के रूप में हमें उस ड्यूटी को करना होगा। तो ये वैकेंसी किसमें जारी किया, किसने गाइडलाइन जारी किया है, तो ये जारी किया है सेना की भर्ती यानी आर्मी की भर्ती में, है ना। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। उस नोटिस बोर्ड में एक और चीज आया हुआ है कि टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप जॉब है। ये इंटर्नशिप, इसका मतलब होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए। इंटर्नशिप इसका मतलब आप लोगों को केवल वहां जागरूकता दिखाना, ये कोई परमानेंटली जॉब नहीं है। और जो सेना में जो पैकेज मिलता है वो पैकेज इसमें नहीं मिलता है। तो गाइस सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। और ये जो जॉब है 3 साल के लिए होगी और 3 साल के साथ साथ इस जॉब में आप किसी भी आम नागरिक अपना रुझान दिखा सकता है, यानी देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है सरकार के द्वारा। तो कोशिश करिए, सभी लोग इस पहल का हिस्सा बनिए। आप लोग भी सेना में जाकर देश की सेवा करिए, है ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ शहीद भी हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन शहीद की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए हम भी देश की सेना में एक जन भागीदारी हमारी दिखा सके। तो सबको समझ में आ गया कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है ना। तो ये गाइडलाइन जारी हुई है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर बात करूंगा मैं नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। फिर मैं कल सुबह फिर मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।